औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अय मुसलमान भाइयों और बहनों, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि बताइए हमको कि मेहदी अलैहिस्सलाम का यानी मसीहा का आना कुरान से साबित करिए। हमको तो कुरान पाक में कहीं भी मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे कर नहीं मिलता, हमको नज़र ही नहीं आता। हमको तो सिर्फ नज़र आता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही है कुरान पाक, और इंसानों के बारे में है जो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए कुरान पाक नाजिल किया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हदीस में आते हैं ये मसीह दज्जाल का जिक्र और मसीहा का जिक्र तो हदीस में आता है, कुरान पाक में कहाँ है बताओ? हमको तो नज़र नहीं आता, लिहाजा हम उसके ऊपर ईमान नहीं रखते। तो मैं आपको आज कुरान पाक से बताता हूं कि मसीह दज्जाल का जिक्र कहां पर है और मसीहा का जिक्र कहां पर है। पहले बात नोट करें आप, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत का मुजाहरा किया है। हिकमत मतलब अक्ल का, अक्ल मतलब वो हजरात जो लोग अक्लमंद हैं उसको समझ सकते हैं अल्लाह ताला की गहराई को, बातों की गहराई को। जरा गौर करिए, ये मुमकिन ही नहीं कि हदीस तो बयान करती है मसीह दज्जाल का खुरूज और हदीस तो बयान करती है मेहदी अलैहिस्सलाम व ईसा इब्न मरियम का आना, तो कुरान पाक कैसे बयान नहीं कर सकता? याद रखिए मेरी बात कि बाज लोग ये समझते हैं कि ईसाइयों से ये रिवायतें और यहूदियों से ये रिवायतें हदीस शरीफ में शामिल हो गई हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो सारी जो बातें मसीह दज्जाल के बारे में हैं और असली मसीहा के बारे में यानी मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में हैं, वो आज पूरी तरीके से जाहिर हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी गवाही कुरान पाक देता है, जिसकी गवाही हदीस शरीफ देती है, तौरत देती है, इंजील देती है और विष्णु पुराण शिव पुराण देती है, पारसियों की किताब ज़ोरोस्ट्रियंस की किताब यानी और यूनान की किताब देती है, मिस्रियों की किताब देती है। तो ऐ मेरे भाइयों, जो हिंदुओं के पास जो किताबें रखी हुई हैं वो हकीकत में मिस्री लोग और यूनानी लोगों के हिस्से हैं जो हिंदुज़म हैं। हकीकत में इनके पास वेद आई थी। तो कुरान पाक में मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, कुरान पाक में मसीह दज्जाल का जिक्र मौजूद है। अक्लमंद लोगों को यानी हिकमत की आंख वालों को ये बात नजर आ जाएगी और आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने पहली बात तो सिर्फ कुरान पाक को सरसरी पढ़ा है, तहकीक नहीं की। आप लोगों ने हदीसों को तो मैं कहूँगा कि 90% लोग दुनिया में हदीसों को तो जानते ही नहीं, किताबें नहीं है उनके पास, घर में उनके पास ना सियासत्ता मौजूद है ना वो बातें मौजूद हैं, बस टेलीविज़न मौजूद है, रेडियो मौजूद है। क्रिकेट जैसी दलिंदर, मुझे तो नफरत है क्रिकेट से। इंशाल्लाह मेरी हुकूमत कायम होते पहले क्रिकेट को बैन कर दूंगा मैं, क्योंकि नफरत हो चुकी है मुझे इस गेम से, अल्लाह की कसम नफरत है मुझे इस गेम से। बदकारे जुआरों, पूरे जुआरियों का अड्डा बना हुआ है क्रिकेट, थू है इसके ऊपर, अल्लाह की लानत देखने वालों पर भी, उस नज़रिए से देखने वालों पर जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होकर देखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बात ज़रा गौर करिए, मैं क्या बयान करना चाह रहा हूँ। कुरान पाक में मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, कुरान पाक में मसीह दज्जाल का खुरूज मौजूद है, उसका जिक्र मौजूद है। यानी अब आपको हदीस में नज़र आता है, कुरान में नज़र नहीं आता, तो मतलब ये कि वो आपके पास हिकमत वाली आंख नहीं थी। बड़े बड़े दुनिया में आलिम लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं जो ये बात को रिसर्च कर लिए हैं कि कुरान पाक में दज्जाल का जिक्र मौजूद है, तो सूरह कहफ में चलो ईसाई हजरत मसीह दज्जाल है, नहीं है, ईसाई हजरत मसीह दज्जाल नहीं है, क्योंकि ईसाई हजरत मसीहा होने का दावा नहीं करते, खुद नबी होने का दावा नहीं करते। समझ रहे हैं आप? वो उम्मती नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी वो उम्मती जो ईमान वाले हैं, दाई उम्मती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लिहाजा मसीह दज्जाल जो है एक शख्स है जो नबूवत का दावा करेगा, जो मुसलमानों में से होगा। सारे निशानात मैंने बयान कर दिए हैं सबूत के साथ। अब आप गौर करिए मेरी बात को, कुरान पाक तो आपने पढ़ा ही है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत का मुजाहरा किया, और कैसे किया मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। सारे कुरान में मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, सारे कुरान में वही मेहदी अलैहिस्सलाम मसीह अलैहिस्सलाम जिसे आप दो शख्सियत समझ रहे हैं, यानी ईसा इब्न मरियम अलग और मसीह
मेहदी अलैहिस्सलाम अलग, जो दो शख्सियत जो समझ रहे हैं हकीकत में दोनों एक ही हैं। हदीस के सारे सबूत और कुरान के सारे सबूत मैंने पेश कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान पाक में सिर्फ एक रसूल आने के बारे में जिक्र मौजूद है, सिर्फ एक रसूल के बारे में जिक्र मौजूद है कुरान पाक में। हाँ, वही मेहदी अलैहिस्सलाम हैं जिसे रूह अल्लाह कहा गया कोड वर्ड में, यानी ईसा इब्ने मरियम कहा गया। कुरान पाक और हदीस तो बयान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। बंद लफ्जों में हिकमतन अंदाज में जो रिसर्च करेगा वही पाएगा यह हक कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम जो आए थे बनी इजराइल के लिए, उनका तो इंतकाल कुरान से और हदीस से साबित है। फिर हदीस में आता है कि ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, तो ये तो कुरान के खिलाफ जा रही है हदीस। फिर वही हदीस में जिक्र मौजूद है इंतकाल का। ये क्या मामला है? अरे कोड वर्ड था भाई, जैसे खंजीर यानी सुअर का कत्ल करेंगे, ईसा इब्ने मरियम आके जिजिया मौकूफ कर देंगे, मतलब सुअर से मुराद मसीह दज्जाल, ईसा इब्ने मरियम से मुराद रूह अल्लाह। रूह अल्लाह इंजिल में भी आता है कि रूह अल्लाह रसूल को कहते हैं, अल्लाह की तरफ से जो आता है उसको रूह अल्लाह कहते हैं। रेवलेशन के बाद के जो चैप्टर्स हैं बाइबल में आप देख लें उठा के, होली स्पिरिट, एवरी स्पिरिट इज नॉट फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह कह रहे हैं, यानी हर स्पिरिट अल्लाह से नहीं होती, अल्लाह की जो स्पिरिट होती है उसे रूह अल्लाह कहते हैं। तो रसूल अल्लाह रूह अल्लाह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ में आई। कोड वर्ड है, कुरान भी कहता है, हदीस कहती है ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, जो इब्ने मरियम थे यानी बनी इजराइल के लिए थे। फिर हदीस कहती है कि ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। फिर एक हदीस कहती है, एक हदीस बयान करती है कि ईसा इब्ने मरियम जो मेहदी अलैहिस्सलाम है। बात समझ में आई आपके? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हिकमत से ताल्लुक रखती हैं, आम मुसलमान इसको नहीं समझ सकते। आम मुसलमान भी समझ सकता है अगर वो तहकीक करे, पूरे हदीसों को जमा करे और पूरे कुरान पाक को लेकर बैठ जाए और लफ्ज ब लफ्ज तहकीक कर ले, तो उसे भी ये राज मिलेगा, क्योंकि ओपन चैलेंज है अल्लाह का। कुरान हिकमत से भरा हुआ है, तहकीक करो ए ईमान वालो। अल्लाहु अकबर, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब कुरान पाक में जहां जहां लफ्ज रसूल आया है और जहां जहां लफ्ज नबी आया है, वो सारी आयतों में गौर कीजिए। सारे कुरान पाक में मेहदी मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र और आदाब तक के मौजूद हैं कि उनके साथ बिहेवियर कैसा करें। अब आप बोलेंगे कुरान पाक में कहाँ मौजूद है, ये क्या नया कुरान आ रहा है? नहीं 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 नहीं, वही कुरान पाक जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन पर नाजिल किया गया, उसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मेहदी के लिए भी आयतें नाजिल कर दी थी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी खातमुन नबीयीन के लिए भी आयतें नाजिल फरमा दी। आप बोलेंगे कहाँ फरमाई, बताइए हमको। मैं बताता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी भेजे गए हुए हैं, और खातमुन नबीयीन हैं, यानी आखिरी नबी हैं। बेशक हैं तो नबी भी हो गए और आखिरी नबी भी हो गए। तो भाइयों, जितनी आयतें नबी के लफ्ज से इस्तेमाल हुई हैं वो सारी की सारी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं और पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में। और जितनी आयतें लफ्ज रसूल के साथ नाजिल हुई हैं वो सारी की सारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है और मेहदी आखिर ज़मा के लिए भी है। समझ में आई बात? यानी मेहदी तो उनकी सिफत है, उसके माने रसूल के हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने दीन हक और हिदायत देकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहदी थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मेहदी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी मेहदी थे। सारे रसूल अल्लाह के मेहदी ही होते हैं। तो मेहदी रसूल होता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो रसूल के सामने जोर से आवाज से बात करे तो उसके अमाल हम गर्क कर देते हैं और उसे खबर तक नहीं होती। रसूल के सामने तेज ना चलो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल के आदाब। दुनिया ये समझी कि कुरान पाक सिर्फ रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के लिए है, और ये समझी कि दुनिया में कुरान पाक अल्लाह ने सारे इंसानों के लिए नाजिल किया, लिहाजा मेहदी अलैहिस्सलाम भी इंसानी है, उम्मती है, लिहाजा उनके लिए भी वो आदाब है, कॉमन आदमी है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, कुरान पाक
एक ही वक्त में नाजिल किया गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, लेकिन दो रसूलों के लिए नाजिल किया गया। वो रसूल जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं खुद और नबी हैं खातमुन नबीन, उनके लिए भी नाजिल किया गया, और वही कुरान पाक मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए भी नाजिल किया गया जो लफ्ज़ रसूल से मुखातिब हैं। वो दोनों आयतें ऐसी हैं, देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं और नबी भी हैं, मानते हैं आप बोलेंगे जी हाँ। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं, नबी भी हैं, लेकिन खातमुन नबीन हैं। पता ये चल गया आप कोई नबी नहीं आने वाला, ना आसमान से ना ज़मीन से, ना कोई पुराना नबी ना कोई नया नबी। बात क्लोज। कुरान पाक गवाही देता है ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, हदीस गवाही देती है ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, बंद बातों में। एक जगह फरमाते हैं अल्लाह ताला हमने ईसा को अपनी तरफ उठाया, सूरह आले इमरान आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ईसा मैं आपको वफात दूंगा फिर उठाऊंगा अपनी तरफ। बेहोश करे थे अल्लाह ताला, वफात के माने बेहोश के भी होते हैं। सूरह जुमर आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वफात के माने नींद के भी हैं। अल्लाह ताला वफात देता है उस वक्त जब वो नींद में होते हैं, या फिर वो जब इंतकाल उनका होना है। बात समझ में आ रही है? बात मौत में और वफात में फ़र्क है। मौत मतलब परमानेंट डेथ, वफात मतलब स्लीप, अनकॉन्शियस यानी बेहोशी, गहरी नींद। बात समझ में आई आपके? यहाँ पर हिकमत है मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करिए। अब अल्लाह ताला की हिकमत की बातें दुनिया को मालूम हो रही हैं। ये कोई मामूली मामला नहीं है मेरे भाइयों, ये बहुत ही बड़ा मामला है अल्लाह का। ज़रा गौर और फिक्र कीजिएगा। मैं कोई झूठा दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई शैतानी नबी नहीं हूँ, नौज़ुबिल्लाह, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तरह मैंने नबूवत का दावा नहीं किया, मैंने अल्लाह होने का दावा नहीं किया। मैं वो शख्स हूँ जिसे अल्लाह ताला ने भेजा है। भेजे गए हुए को क्या कहते हैं अरबी में? रसूल अल्लाह कहते हैं। नोट करिए, कुरान पाक गवाही दे रहा है एक रसूल के आने के बारे में। मैं आपको ज़रा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ लीजिए। जहां जहां लफ्ज रसूल आएगा सारी आयतें मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए भी है, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम रसूल हैं तो रसूल रसूल नबी, रसूल नबी, नबी रसूल नबी, नबी 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 रसूल, रसूल रसूल नबी। अल्लाह ताला ने ऐसे आयतें नाजिल फरमाई कि देखने वाला, पढ़ने वाला, उसकी आंखों पे खुद ही पर्दा आ जाता है, यानी उसकी अक्ल की आंख पे तो पर्दा आ जाता है, लेकिन उसकी ये आंखें देखती हैं कि भाई यहाँ पे तो रसूल का जिक्र है, यहाँ पर तो नबी का जिक्र है, यहाँ पर रसूल नबी, नबी रसूल, लिहाजा रसूल और नबी दोनों एक ही हैं। लिहाजा ये कुरान पाक में अल्लाह ताला से मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुखातिब हो रहे हैं, यानी अब कोई आने वाला नहीं है। लिहाजा ये पूरा कुरान पाक सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है, यहाँ पे कोई रसूल का जिक्र ही नहीं है आने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, अभी बात समझ में आ रही है? आया अक्लमंदो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 से लेकर 53 तक पढ़िए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब तुम कोई चीज़ लेते हैं तो नबी की बीवियों के पीछे से लो। फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुमको ये शाया नहीं कि रसूल के बाद कभी भी उनकी बीवी से तुम अक़द करो, यानी निकाह करो, ये अल्लाह के पास बड़ी भारी बात है। भाई अभी तो नबी लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, फिर अभी रसूल, क्योंकि ये मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए भी है रसूल और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आ गई बात। एक शख्स है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो रसूल तो हैं ही, यानी भेजे गए हुए तो हैं ही अल्लाह के नबुव्वत के काम से, माशाल्लाह से। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल हैं ही क्योंकि नबी हैं, और एक शख्स आने वाला है जो रसूल है मगर नबी नहीं है। लिहाजा अल्लाह को अब दोनों शख्सों के लिए जो कि दोनों रसूल हैं और रसूल में फ़र्क ना करो बोले अल्लाह ताला एक अलग आयत में, और दूसरी अलग आयत में फरमा रहे हैं नबी और नबी में फ़र्क मत करो। लिहाजा रसूल और रसूल में फ़र्क ना करो, नबी और नबी में फ़र्क ना करो। इसको बैलेंस रखते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को मेहदी के लिए जो रसूल अल्लाह है नाजिल किया है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल अल्लाह भी हैं और ख़ातमुन नबी भी, उनके लिए भी नाजिल किया, और आम इंसानों के लिए, सारे जहां के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बड़े हिकमत वाले हैं। बार बार अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं हम हिकमत वाले। मैं आपको वो चंद आयतें बताता हूँ जहां पर मेहदी अलैहिस्सलाम का आने का जिक्र भी मौजूद है। नोट करिए, पहली आयत ले लीजिए आप, सूरह आले इमरान आयत नंबर 81, यानी सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने अहद लिया सारे नबियों से
जो किताब और हिकमत तुमको दूं। किताब और हिकमत किसको देते बोल रहे हैं? नबियों को देते बोल रहे हैं। जरा उठा के देखिए, वहां पे नबी और रसूल लफ्ज अलग अलग कर दिया गया है। इसीलिए किया गया है ताकि ये जो रसूल लफ्ज है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लागू हो और मेहदी आखिर ज़मां पे भी लागू हो, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, लिहाजा नबियों को अलग कर दिया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, यानी पेशगोई करे मसीह दज्जाल और मसीहा के बारे में, लिहाजा आपको नबियों की लिस्ट में ले लिया गया। अब इनकी भी तस्दीक करने के लिए तो कोई चाहिए ना, एक गवाह उम्मत में से जो अल्लाह की तरफ से हो, यानी एक रसूल आने का जिक्र। तो हमने अहद लिया अंबिया से जो किताब और हिकमत तुमको दूं, यानी नबियों को दूं, फिर एक रसूल आए जो तस्दीक करने वाला हो तो जरूर इनकी हिमायत करना, वरना अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बड़े गुमराहों में से हो जाएंगे। यानी बहुत बड़ी बात हो रही है। फिर यही आयत आपको इसका इशारा सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 7 के अंदर मौजूद है। हमने अहद लिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, मूसा अलैहिस्सलाम से भी, ईसा अलैहिस्सलाम से भी, नूह अलैहिस्सलाम से भी, ताकि सच्चों की सच की तहकीकात करें, यानी इम्तिहान ले, यानी फितना, यानी जो मसीह दज्जाल का फितना है वो सबसे बड़ा फितना माना गया है। तो वहाँ पे मसीह दज्जाल का फितना नहीं है, वहाँ पे खाली इम्तिहान का जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने अहद लिया सारे अंबिया से एक रसूल के बारे में। आज हदीस ये बयान करती है कि रसूल मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे कह रही हदीस, ये नहीं कह रही कि रसूल आएंगे। जरा नोट करें, सिक्के का दूसरा रुख है, मेहदी रसूल, यानी रसूल ही मेहदी होता है, मेहदी ही रसूल होता है जो अल्लाह की तरफ से आता है। नोट करें, तो हदीस बयान करती है कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे जो रूह अल्लाह है, ईसा इब्न मरियम, यानी रूह अल्लाह कोड वर्ड में, और वो आकर सारी उम्मतों को एक कर देंगे, सारे अहले किताब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। किस बिना पर होंगे, क्यों मालूम है? क्योंकि हर नबी ने मसीह दज्जाल और मसीहा के ज़हूर के बारे में पेशगोइयाँ की हैं, निशानात अपनी अपनी उम्मत को बताया है। अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए अपनी उनके उम्मतों को बता दिया था कि मसीह दज्जाल और मसीहा आएगा एक दिन, यानी सारे नबियों को बयान किया गया। फिर हदीस शरीफ में आता है कि कोई नबी नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ऐसे नहीं गुजरे जिन्होंने मसीह दज्जाल के खुरूज के बारे में ना डराया हो, लिहाजा उसके क़त्ल के बारे में भी बता दिया गया। यानी मसीहा यानी मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मसीह दज्जाल से हर कौम ने डराया है अपनी उम्मत को, लेकिन साथ में ये नहीं बोले कि उसके कातिल के बारे में भी डराया है, खामोश हो गए। अरे बात जाहिर है, हर उम्मत ने जब मसीह दज्जाल से डराया है तो उसके कातिल के बारे में भी आगाह किया है, और लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया कि उनके कातिल मेहदी अलैहिस्सलाम मसीह इब्न मरियम यानी रूह अल्लाह हैं, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम है जो उम्मत में पैदा होंगे और जो सारे इंसानों के लिए आएंगे और पूरी उम्मतों को एक कर देंगे। तो कुरान की वो आयत आले इमरान की आप गौर करें। अब तफसीर जो लोग लिख रहे हैं अपने अपनी अक्ल से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट वहाँ पर वजाहत नहीं की, नोट कीजिए आप, बल्कि लोगों ने अपने अपने हिसाब से तफसीर लिखी है। और वह सारे के सारे लोग, चाहे वह सहाबा हो या ताबईन हो या तबे ताबईन हो या आम मुसलमान हो या कोई रिसर्चर हो, वो अल्लाह के रसूल नहीं है। नोट करें, अल्लाह के रसूल मेहदी आखिर में है। और एक हदीस में अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसके अव्वल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिर में ईसा इब्न मरियम यानी रूह अल्लाह यानी मेहदी अलैहिस्सलाम। तो दोनों को रसूल का दर्जा है, यानी लेवल देखिए आप, अव्वल भी वही आखिर भी वही, बीच में कौमा आदमी है, चाहे वह सहाबा हो या ताबईन हो या तबे ताबईन हो। लेकिन सारे अल्लाह के वलियों को मेरा सलाम, क्योंकि मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मेरी क्या औकात कि अल्लाह के वलियों को हम आए हैं आप लोगों के लिए। याद रखिए, रसूल अल्लाह का जो होता है दुनिया की ज़रूरत है, अल्लाह भेजता है अपनी तरफ से ताकि दुनिया का भला हो, इंसान का भला हो और वो जन्नत में जाए और शैतान के चुंगल से बचें। ऐ मेरे भाई और बहनों, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं जो बयान कर रहा हूँ कुरान पाक में, पहली ये जो आपको मैं आयत बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आयत सूरह जुमा आयत नंबर 1, 2, 3, एक और रसूल आएंगे अनपढ़ में जो कुरान और हिकमत सिखाएंगे। वहां पर लोग समझ गए कि अबू हनीफा है, नहीं, वहां पर और एक रसूल की बात हो रही है, वह आखिरीन मिनहुम। तो हदीस में आता है कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर हाथ रखकर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर एक वक्त ईमान सुरैया पर चला जाए तो एक या एक से ज्यादा वहां से उसे ले आएंगे। यानी एक तो आएगा, वह एक से ज्यादा यानी उसके साथ ग्रुप भी होगा, आएगा तो नहीं, अल्लाह की तरफ से आएगा लेकर। कहां से आएगा लेकर? सुरैया से आएगा। तो सुरैया से आना दुनिया में, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम सुरैया होना या कोडवर्ड है।
ऐसे छुपे बंद बातों में बयान कर दिया गया कि कोई नहीं समझ सकता। लोग समझ रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किस्सा बयान कर रहे हैं। फिर हदीस इसकी गवाही देती है कि एक शख्स आने का जिक्र है और लोगों में झगड़ा मौजूद है। आज भी उलमा में केवल लोग समझते हैं कि वो और दूसरों की कौमों के लिए भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, तो फिर मेहदी किसके लिए है? फिर मेहदी का जिक्र कुरान में किस लिए आया है और हदीस में किस लिए आया है? मेहदी भी तो एक कौम के लिए आएंगे ना। वो मैं आया हूं तो सारे अरब के अलावा सारे जहां के लिए जो गैर मुसलमान हैं उनके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह जुमा में जिक्र मौजूद है। अब सूरह सफ में ले लीजिए आयत, आप जानते हैं जहां पर अहमद रसूल का जिक्र है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफत नाम अहमद रहा, लेकिन आपको कभी भी अहमद नाम से नहीं पुकारा गया, ना अव्वल में ना आखिर में, यहाँ तक कि आपके इंतकाल के वक्त तक भी अहमद नहीं। अल्लाह ताला ने मोहम्मद 4 मरतबे खुला बयान कर दिया है। अल्लाह ताला के पास आयतों की कमी नहीं थी कि एक आयत में अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा को ए अहमद जो मोहम्मद हैं कह देते। यहाँ पर हिकमत है। ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि आने वाला मेहदी अलैहिस्सलाम ही अहमद है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अहमद भी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद भी हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आए जो एक अहमद होगा वो कौन है? कौन आए? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अहमद हैं। एक हदीस में बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि वो आखिब भी है, माही भी है, हाशिर भी हैं और अहमद भी हैं, लेकिन वो एक हिकमतन अंदाज में उन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की है इस राज पर, क्योंकि एक हदीस शरीफ में आता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम का जो नाम होगा अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया है कि वो बयान न करें। अहमद मोहम्मद भी कंपैटिबल रहेगा, अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे हैं, यानी उसमें रहेगा नामों में अहमद और मोहम्मद भी मेहदी के, लेकिन एक नाम है जिसको अल्लाह ने छुपा के रखा है। खुद हदीस शरीफ में मौजूद है इसका जिक्र कि अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी को बता दिया गया था नाम मेरा मौदूद, यानी अल्लाह का चहीता, मोस्ट बिलवड, मसीहा, जो अरबी में माने निकलते मसीहा के, लेकिन वो राज कर दिया गया। इसी का जिक्र आपको इंजील में मिलता है राइडर ऑफ द व्हाइट हॉर्स के अंदर, कि उसके थाई के ऊपर यानी उसके रान के ऊपर वो नाम लिखा होगा जो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और सिवाय मेहदी के, जब वो जाहिर होगा। तो यहाँ पर हदीस भी गवाही देती है कि मेहदी का नाम राज होगा। अब लोगों ने कहा कि मौदूद अहमद खान मेहदी अलैहिस्सलाम, हाँ वी डोंट बिलीव, मुझे नहीं यकीन आता। भाइयों बात इतनी राज की थी कि किसी को नहीं मालूम था कि मेहदी का नाम क्या होगा। मोहम्मद और अहमद तो एक नाम होगा, लेकिन असल नाम मौदूद है। मोहम्मद मौदूद अहमद खान, ये नाम चारों सर्टिफाइड हैं माशाल्लाह से जो अल्लाह ताला ने रखे हैं मेरे। तो मैं आपको कुरान पाक से बता रहा हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम आने का जिक्र यानी सूरह जुमा में मौजूद है, सूरह सफ में मौजूद है। अहमद रसूल कहा गया। फार खलीद